Just now placed long order Eicher Motors at 3398.10. Stop loss is placed at 3391.65. Exit fix my order and then bounces back again. Okay, just now the buyout has been triggered in Eicher Motors. So let's wait and watch how it bounces back. Very small stop loss of 0.07%. Very good bounce after picking my order here. It tried 3-4 candles and cleared in the same level. But finally, bulls have shown their power and price is going up. Hope so. This trend will continue and it will go up. No worries if it shows some red candle in between. It will go up finally. Finally, after keeping a lot of patience, I finally exited this trade at cost at around 3400. So no profit, no loss. This is not a good price action. It should have gone up very early. But again and again, it testing my level and it's risky now. The orders might have been executed at this levels already. There is no pending order, it seems. It is better to exit than taking a stop loss. And see the magic of timing. Just now I exited in this candle and suddenly dropped down. This is because at this level, the buyers were sitting at this location, so they were defending this location. But once orders get consumed at this location, again and again the buyers cannot pull the market up from the same level. So it seems that there are no pending levels at this location. So I had exited. Now this is the result. And I saved my stop loss just by a few seconds or minutes. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का लकी ट्रेड इन आइशर। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये क्लियरली हायर हायर लो करके ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है। तो हाइपोथेसिस जनरली बाय साइड में ही होना चाहिए और रिसेंटली इसने इसका ऑल टाइम हाई बनाया है और उसके इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, मतलब हाइपोथेसिस बाय साइड में ही होना चाहिए। और स्टॉक सिलेक्शन किया गया था मंथली डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट से। तो अगस्त मंथ अगर हम देखें प्रीवियस मंथ, तो इसका हाईएस्ट डिलीवरी आया था 29th ऑफ अगस्त को 8.07 लाख। तो ये है 29th ऑफ अगस्त। मैं इसका हायर लो मार्क कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल हाइपोथेसिस था। इस कैंडल का लो सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो सितंबर में जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो एग्जैक्टली इसका सपोर्ट लिया और इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो ये भी सपोर्ट है। और ये हुआ विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई है शायद, इसलिए हाइपोथेसिस बाय साइड पे था। तो हम देखते हैं कि इस कैंडल में कौन से लेवल से प्राइस उठा था। तो अगर 5 मिनट में देखें तो कल का, मतलब इस दिन का ट्रेंड था लो से हाई तक और इम्पोर्टेंट कैंडल ये था। बाकी इस मूव में कुछ स्विंग नहीं दिख रहा 5 मिनट पे। और कल का क्लोजिंग यहाँ पे था और आज का ओपनिंग भी यहाँ पे था, तो ये डिस्टेंस बहुत था, इसलिए मैंने और लेवल ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर ऊपर ओपन हो इतना नीचे आए और फिर ऊपर जाए अपने डायरेक्शन में। तो इसमें 5 मिनट में कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं था जिगजैग। तो मैंने 1 मिनट में जाके कोशिश की कि कुछ ट्रेंड फाइंड किया जाए। तो यहाँ पे एक हाई था, स्विंग हाई। यहाँ पे एक स्विंग हाई बना, यहाँ पे स्विंग हाई बना, यहाँ पे एक स्विंग लो बना और यहाँ पे एक स्विंग लो बना। तो इतने सारे लेवल्स आए थे विथ रिस्पेक्ट टू स्विंग्स। और अगर हम 5 मिनट की बात करें
तो ये जो पहला लेवल था वो सेकंड कैंडल ही ब्रेक डाउन किया। इस लेवल पे एक बुलिश हैमर जरूर बना, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में कुछ कंफर्मेशन नहीं था, या यहीं पे कोई 5 मिनट पे भी कंफर्मेशन नहीं बना बाइंग के लिए। इस लेवल को जब प्राइस टकराया तो एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल हुआ, और बैक टू बैक टू ये बुलिश हैमर्स है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स प्रेजेंस है, और कंफर्मेशन के लिए मैंने 1 मिनट में जाके देखा कि कहीं एंट्री बन रही है या नहीं। तो ये टू ग्रीन, सॉरी, टू रेड और टू ग्रीन कॉम्बिनेशन था, मतलब ये सपोर्ट बांधा गया इस लेवल पे। तो मैंने एंट्री प्लेस किया था। ये जो फॉर्मेशन था उसका लोवेस्ट ओपनिंग था, वो था 98.10। इसके नीचे 5 पैसा मैंने एंट्री रखा था, 98.05। यहाँ पे वो एग्जिट हुआ, एंट्री ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस यहाँ पे था 95.60, क्योंकि ये अब तक का डे लो था और ये सपोर्ट भी था, और कोई रीजन नहीं है। जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था तब मैंने सोचा था कि अब एक बार रेजिस्टेंस हो चुका है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अब प्राइस ब्रेक करके ऐसे जाना चाहिए। लेकिन प्राइस यहाँ पे टकराया, नीचे आया। फिर भी मैंने थोड़ा पेशेंस रखे कोशिश की थी रुकने की। फिर ऊपर गया प्राइस, फिर यहीं से घूमा। अब ये 3 बार हो चुका रेजिस्टेंस लेना। अब लास्ट चांस दिया मैंने कि अब तो ब्रेक हो जाए, लेकिन ये यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली इन दिस कैंडल 11 o'clock में एग्जिट कर दिया एट कॉस्ट, और नेक्स्ट 2 मिनट्स में ये ब्रेक डाउन हुआ विथ हाईएस्ट वॉल्यूम। तो बहुत ही लकी रहा मैं इस ट्रेड में कि मैं निकल गया। कभी कभी प्राइस एक्शन देख के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि प्राइस मूव नहीं हो रहा है, और एग्जिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कि एट कॉस्ट या थोड़े से प्रॉफिट में बाहर निकल जाओ। होप्स आपको ट्रेड समझ में आया होगा। धन्यवाद।